हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जो हमने आपको मेकअप प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड कराई है उसमें आप कैसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम आईब्रो की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है जब हम आई मेकअप करते हैं तो हमें आईब्रो सबसे पहले आना चाहिए बनाना। तो आप कैसे घर बैठे अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने इस मेकअप बुक प्रैक्टिस में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हमारी मेकअप बुक है उसमें आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी ये प्रैक्टिस बुक है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे हमने एक डॉट डॉट करके एक शेप दी है, राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस डॉट को बहुत ही लाइट हैंड से आई शेडो पैलेट लेनी है एंड एक स्क्वायर जो हमारा आईब्रो ब्रश होता है, आपने आईब्रो ब्रश लेना है जिससे हम आईब्रो फिल करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो हमारी ये गाइडलाइन दी गई है डॉट डॉट की, तो सबसे पहले आपको ये डॉट डॉट आपस में मिलाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले इस डॉट को मिला लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से आया समझ में। देन इसके बाद हम दूसरी आईब्रो को ऐसे ही डॉट डॉट जो हमारे डॉट डॉट बने हैं उसे हमें आपस में मिलाना है जिससे कि एक आईब्रो शेप क्रिएट होगी एंड उसे आपको फिल करने में इजी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है गाइस। आपको एंगुलर ब्रश लेना है जो कि हम आईब्रो फिल करने के लिए यूज करते हैं एंड आप जब पेपर पे ब्रश चला रहे हैं ना तो ब्रश को बहुत ही लाइट चलाना है, ठीक है। यदि आप टाइटली चलाएंगे तो आपका ब्रश भी ख़राब हो सकता है। नॉर्मली जब हम अपनी आईब्रो फिल करते हैं ना, यदि टाइटली कोई ब्रश चलाते हैं तो ब्रश ख़राब होने के चांस होते हैं। तो इसलिए आप स्किन पे किसी के कर रहे हैं या पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको ब्रश बहुत ही लाइटली चलाना है, ठीक है। आपको हार्ड ब्रश बिल्कुल नहीं चलाना। देन इसके बाद आपने देखा कि जो हमारी आईब्रो होती है इनर कॉर्नर में वो लाइट होती है एंड थोड़े थोड़े से हेयर दिखते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ऐसे ही हल्की हल्की लाइंस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि मैंने ब्लैक कलर नहीं लिया, यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन लिया एंड अब हमें आउटर कर रहे हैं तो आउटर में हमें ब्लैक ऐड करना है या डार्क ब्राउन, ठीक है। डिपेंड करता है कि कुछ लोगों के डार्क ब्राउन होते हैं, कुछ लोगों के ब्लैक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका नेचुरल कलर ही आपको देना है, ठीक है। तो आप ऐसे धीरे धीरे आउटर कॉर्नर में डार्क रखेंगे, बाहर तरफ जो कॉर्नर होता है हमारा पॉइंटेड तो वो हम डार्क रखेंगे और जो अंदर तरफ का एरिया होता है वो थोड़ा सा लाइट रखेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी आईब्रो शेप है वो एकदम नेचुरल लगती है, वो स्टिकर लुक नहीं देता गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें स्टिकर वाला लुक नहीं देना, हमें एक नेचुरल आईब्रो क्रिएट करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनर कॉर्नर हमारा लाइट होता है एंड आउटर कॉर्नर डार्क एंड पॉइंटेड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे से जो हमारी आईब्रो होती है, ठीक है, जो नोज तरफ से बाहर तरफ जाती है तो अंदर तरफ हमारी आईब्रो मोटी होती है और जैसे जैसे वो बाहर तरफ जाती है तो वैसे वैसे पतली होती जाती है एंड बाहर तरफ का जो कॉर्नर होता है वो डार्क होता है और अंदर तरफ जो इनर कॉर्नर का होता है
नोज तरफ का वो हमारा लाइट शेडो होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने रियल क्लाइंट पे करना है। तो सबसे पहले आप इस मेकअप प्रैक्टिस बुक में आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाएगा। मेकअप के लिए आईब्रो, आई मेकअप, इसमें आपको सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप हर एक चीज़ की ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ की ऐसे ही वीडियो डालूँगी जिससे कि आप अच्छे से देख देख के स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस कर सकें और आपके लिए वो हेल्पफुल हो सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आउटर को थोड़ा डार्क कर लिया है। अब इनर कॉर्नर में हमें थोड़ा सा ब्राउनी टच देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे दोनों आईब्रो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, ठीक है। और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें आईब्रो को कैसे फिल करना चाहिए। एकदम नेचुरल लगती है गाइस, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि कभी भी एक कलर नहीं करना। आगे से लाइट होगा और बाहर से डार्क। कभी ऐसा लगता है आपको कि यार इनर कॉर्नर तरफ हमारा ज़्यादा हो गया, तो आप ईयरबड लेंगे एंड ईयरबड लेके उसे आप कम कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को। यदि आप कोई रियल क्लाइंट का कर रहे हैं, स्किन पे किसी के कर रहे हैं, तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इनर कॉर्नर में आपको लग रहा कि ज़्यादा हो गया तो आप ईयरबड की हेल्प से उसे हल्का हल्का रिमूव कर सकते हो, जिससे वो एकदम नेचुरल लुक लगेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड गाइस आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट्स हो रहा है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करिए और आपको आप इम्प्रूव करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं।